इस एनिमे के शुरू में एक लड़का लड़की को परेशान करते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ कोई काम करना है तो उसके तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन लड़की इस चीज को मना करते हुए उसको लात मारती है, लेकिन लड़का उलट उस पर लात मारकर उसको नीचे फेंकता है और कहता है कि आज से तेरा मेरा ब्रेकअप। लड़की गुस्से से उठती है और उसे बहुत बुरा भला कहती है। उसके अलावा अपने दोस्तों को इन सब चीज़ों के बारे में बताते हुए कहती है कि वो सिर्फ मेरा इकलौता बॉयफ्रेंड था, उससे जैसा और कोई नहीं इस दुनिया में, लेकिन वो बहुत बदमाश था। इस बात पर उसकी दोस्त हंसने लग जाती हैं और उदास होने के बाद वो गोल गोल घूम रही होती है, लेकिन अचानक देखती है कि एक लड़की को सारे लड़के परेशान कर रहे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। फिर देखती है कि एक लड़के ने मैग्नेट फेंकने की प्लानिंग बनाई है। वहाँ पर वो इन सबको डांटती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है, लेकिन लड़के को तो फर्स्ट लव हो जाता है। वो देखता है लो लड़की के पीछे चला जाता है और कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, लेकिन लड़की समझाने की कोशिश करती है कि मैं नहीं करना चाहती हूँ। लड़का कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम एलियंस पे भरोसा करती हो। एलियंस हर दुनिया में बहुत सारे होते हैं और इसका सबूत इस दुनिया में है, और इसके अलावा यहाँ पे जापानी नोवेल के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन लड़की ये कबूल करने की कोशिश ही नहीं करती। लड़का कहता है कि गौर से देखो, इतने नॉवेल्स लिखे गए हैं कि पागल थोड़ी है जो नॉवेल्स लिखते हैं, लेकिन लड़की कहती है कि मैं इन सब पे यकीन नहीं करती। लेकिन वो फिर अलग अलग नॉवेल्स दिखाता है, अलग अलग जगह दिखाता है जहाँ पर एलियंस को देखे गया है कि देखो जरा एलियन की फेस शेप्स भी होती है, मैंने हत्ता के एलियंस को देखा भी है। लेकिन लड़की कहती है झूठ मत बोलो, तुम कभी नहीं देख सकते एलियंस को, एलियंस होते ही नहीं। लेकिन लड़का बार बार एक ही बात को कहता रहता है। इस बार लड़की को इतना गुस्सा आता है कि लड़की कहती है कि चुप कर जाओ, सिर्फ एलियंस इस दुनिया में नहीं होते, भूत होते हैं। एलियंस जैसी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सिर्फ पैसे कमाने की चीज है, और तुम जैसे गधे से कौन दोस्ती करेगा। ये सुनकर लड़का बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और लड़की को इस पर दया आती है, तो वो इसकी बुक उठाती है और उसको साफ करती है और उस लड़की को देते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती नहीं है, मैं आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। ये सुनकर लड़का हंसने लगता है और कहता है तुम और टेंशन, और लड़की कहती है कि तुम चुप कर जाओ, तुम तो एलियंस में यकीन करते हो जो होते ही नहीं। लड़का कहता है कि तुम तो भूतों में यकीन करती हो जो होते ही नहीं है। इस बार पर लड़की उठ के कहती है कि ऐसी बातें मत करो, देखो एलियंस इस दुनिया में कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम जैसे इंसानों की दुनिया है और तुम जैसे लोग इन चीज़ों में यकीन करते हैं, और पता है दुनिया में असली में सिर्फ भूत होते हैं जो तुम्हारे जैसे दिखते हैं। लड़का किताब खोल के कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो कोई ऐसा नोवेल दिखता ही नहीं जिसपे भूतों का जिक्र हो। लड़की कहती है बस कर जो, भूत होते हैं। लड़का कहता है नहीं, एलियंस होते हैं। इस बात पर दोनों की लड़ाई होती है और वहाँ पे खड़ी हुई दो लड़कियां देख लेती हैं जो इस लड़की की दोस्त होती हैं। वो कहती है कि चलो एक लड़का चला गया तो उसे दूसरा लड़का मिल गया, इसकी किस्मत तो देखो। इसी बात पर दोनों फैसला करते हैं कि हम एक दूसरे को साबित करेंगे कि एलियंस होते हैं या भूत होते हैं। लड़की कहती है कि मैं, और लड़का कहता है मैं साबित करूंगा, तो मुझे एक जगह बताऊंगा। इसी बात पर लड़की को एक हॉरर जगह बताता है जहाँ पर एलियंस को माना जाता है। इसी बात में लड़की भी पीछे चली जाती है, लेकिन वो कोमल से इस लड़के से बातें करती रहती है, यानी हमारे मेन कैरेक्टर से। उसके अलावा लड़की जब वहाँ जाती है तो वहाँ पर उसे अजीब अजीब चीजें दिखती हैं और लड़की लड़के से पूछती है कि तुम वहाँ पहुँच गए जहाँ मैंने पहुँचने को कहा था। लड़का कहता है हाँ मैं पहुँच गया और मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, मुझे लग भी नहीं रहा यहाँ पे भूत है। और ये ठड़की अंदर जाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे चला भी नहीं जा रहा होता। ये ठड़की यानी हमारा मेन कैरेक्टर अंदर जाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरी बात सुनो भूत, अगर तुम पे हिम्मत है तो हमारे सामने आ जाओ। तो भूत एक अजीब सी आवाज़ निकालता है जिसको सुन के इस लड़की की टीटी फिटी फील हो जाती है और लड़का फोन में कहता है कि मैं साबित करके रहूंगा कि भूत नहीं होते हैं। और लड़का अंदर जाके जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि अगर भूत है तो सामने आए, मेरे से लड़के दिखाए। लड़का कहती है ऐसे ना चीखो, लेकिन लड़का और जोर से चिल्लाता है। लेकिन इस बात पर लड़का और चिल्लाता है और वो लड़की अपनी पुरानी कहानी सुनाती है कि जैसे उसकी नानी माँ भूतों पर यकीन करती थी और वो उसे एक रिचुअल करने को क्या करती थी और कहा। और इस बात पर लड़के बहुत मुझे परेशान करते थे। जिस लड़की को वो सबसे ज़्यादा पसंद करती थी वो लड़का भी इसको बहुत ज़्यादा छेड़ता था। इसी बात पर मैंने वो करना रिचुअल छोड़ दिया। ज़िंदगी में सबसे करीब मेरी नानी अम्मा थी, सिर्फ वही मेरे साथ रहती थी और मैं उनके साथ ही रहना चाहती थी और आज भी मैं उनके साथ ही रहती हूँ। और इस बात पर लड़की कहती है कि तुम अपनी ज़िंदगी की कहानी नहीं सुनाओगे। लड़का कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, किसी चीज़ को पसंद करने के लिए कोई कहानी होना ज़रूरी नहीं। इसी बात पर लड़का किसी खून से लपके हुए पाँव को देखता है जो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। अचानक से वो देखता है कि उसके पीछे एक बूढ़ी दादी अम्मा है और वो कह रही है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। आप समझ सकते हैं किस बारे में बात हो रही है, लेकिन लड़का कहता है मैंने कुछ नहीं करना और वो बहुत तेज से भागने लगता है। लड़की कहती है कि मत भागो मत भागो, लेकिन दादी अम्मा
पीछे ही पड़ जाती है और दादी अम्मा कहती है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। लेकिन लड़का फुल जान से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दादी अम्मा उसके ऊपर छलांग लगाकर और उसको पकड़ लेती है। इसी बात कॉल ख़त्म हो जाती है और लड़की कहती है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ। अचानक से सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और उसके पीछे 3 अजीब से लोग खड़े हुए दिखते हैं। वो उसकी वो पकड़ने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती। अचानक से वो बेहोश हो जाती हैं और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को अलग जगह पर पाती है और वहाँ पर एक इंसान कहता है, यानी एक एलियन कहता है कि तुम जैसी लड़कियों की हमें ज़रूरत है क्योंकि हमें अपनी जनरेशन बढ़ानी है। और वो कहते हैं कि तुम्हारे कपड़े बहुत संभाल के हमने रख दिए हैं। इसी बात पर लड़की कहती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन लड़के कहते हैं हम अपनी नस्ल बनाने के लिए तुम्हारे अंदर अपना बनाना डालेंगे, यानी कुछ भी समझ सकते हैं। उसके अलावा लड़की बहुत जिद करती है छूटने के लिए, लेकिन लड़की कहती है कि मेरा प्यार और मेरी ये जगह सिर्फ एक लड़के के लिए है। लेकिन लड़के और वो एलियंस अपने अंदर एक नशे की ताकत डालते हैं और इस तरह वो उस लड़के को काबू में करने की कोशिश करते हैं। इतनी हैरानी की बात है कि लड़की फिर भी इन सब चीज़ों से बच जाती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो, ये जगह तुम्हारी नहीं। अचानक से एक कॉल आती है और एलियंस जब वो कॉल खोलती हैं तो उस कॉल के अंदर से एक अजीब सी लात निकलती है और उस कॉल के अंदर से एलियन निकलता है, यानी एक भूत। और वो कहता है कि मैं आपको बचाने के लिए आ गया आखिरकार, और इस भूत ने मेरे पे काबू कर लिया है, ये मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और वो जाके उसकी गलत हिस्से पे काट लेता है एलियन के। उसके अलावा एलियंस कहते हैं ये किसी टेक्नोलॉजी है, ये तो हमारे पास में नहीं, तुम एक आराम से फ़ोन के अंदर से कैसे लेकर आए। लड़का कहता है कि मुझे काबू नहीं हो रहा मेरे से। और लड़की अचानक से देखती है कि एलियंस ने अपना रूप खोला है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन हम मेन कैरेक्टर बच के हर एक बारी बारी सबको टपकाने लगता है। लेकिन अचानक से एक एलियन जोर से हमला करता है, वो दीवार से जाके टकरा जाता है। इसी बात पर लड़का गुस्से से अपनी बचपन की कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि मैं आपको बचाने इसलिए आया क्योंकि मुझ में आप दिखती हो। जैसे मैं बचपन में एलियन से कनेक्ट करने की बहुत कोशिश करता था, बच्चे तंग करते थे, एलियंस बात नहीं करते थे। एक दिन मैंने आपको देखा और मुझे आपसे प्यार हो गया, इसलिए मैं आपको बचाना चाहता हूँ और इसलिए सबसे लड़ूंगा। इस बात पर एलियन कहता है चुप कर जो, बहुत बोल लिया, अब मुझे बनाना डालने दो। लेकिन लड़की मना करती है। अचानक से उसे अपनी नानी अम्मा का रिचुअल याद आता है जिसमें उन्होंने सिखाया था कि अपने दिमाग से सूचने की तरह सब कुछ निकाल दो, लेकिन मैंने वो रिचुअल छोड़ दिया। अचानक से वही वो रिचुअल करती हैं और उसके अंदर अजीब सी ताकतें आ जाती हैं जो एलियंस भी कंट्रोल नहीं कर पाते। और फिर वह जोरदार एक लात मारती है, इतनी जोर से कि एलियन दीवार तोड़ के गिरता है और जाके फट जाता है। इसके अलावा दिखाया जाता है कि एलियंस के फटने के बाद वो जो भूत है वो जाकर सीधा हमारी हीरोइन को काट देता है। हमारी हीरोइन अपनी ताकतों से भूत तो निकाल लेती है, लेकिन काबू अभी भी भूत का ही चल रहा होता है। वो कहती है लेजेंड दादी आप यहाँ क्या कर रही हैं, आप इसको छोड़ दीजिए, वो एक आम सा इंसान है। लेकिन वो कहती है कि अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो मेरे पास आ जाओ। दादी कहती है कि वहाँ पर आना, मैं वहाँ पर तुमसे सुकून से बात करूँगी और फिर डिसाइड होगा किसको छोड़ना है। इसी बात पर देखा जाता है कि एलियन की शिप अचानक से जाके क्रैश हो जाती हैं और फट जाती हैं। किसी तरह एलियन की शिप से बाहर निकलते हैं और लड़की कहती है कि यकीन हो गया कि एलियंस होते हैं। लड़का कहता है यकीन हो गया कि भूत होते हैं। लड़की अपने हाथ लड़के के ऊपर रखती है क्योंकि वो उसे बचाना चाहती है। अगर वो अपने हाथ हटा दे तो लड़का दोबारा मॉन्स्टर बन जाएगा। लड़का उठता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देंगे, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। और अपने कपड़े उतार के कहता है कि मेरे कपड़े आप पहन लें वरना आपको सर्दी लग जाएगी और यहाँ इलाके में बहुत ठरकी लोग भी फिरते हैं और मैं बार बार मॉन्स्टर बन के आपको बचा नहीं सकता। इस बात पर लड़का सारे कपड़े उतार देता है और तह लगा के कहता है कि मेहरबानी फरमाएं और ये कपड़े पहन लीजिए। मैं तो एक लड़का हूँ लेकिन फिर भी आप एक लड़की हैं, आप इन कपड़ों के साथ सड़क पे नहीं चल सकी। ये लड़की देख के हैरान हो जाती है कि ये सच्चे मेरे बारे में इतना सोचता है और फिर पूछती है कि एक बात तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है। इस बात पर लड़का तो कुछ नहीं बोलता पहले, फिर लड़की कहती है चलो ठीक है हम एक साथ चलते हैं और कपड़े पहन लूँगी मैं भी। और लड़का कहता है कि शुक्रिया आपका, आप बहुत अच्छी हैं। और फिर अपना लड़का नाम बताता है, मतलब हमारा हीरो नाम बताता है कि उसका नाम टेंटोरिगोरिया है। ये सुनकर लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है।